स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्त आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मोटर का जो ब्रश होता है वह कार्बन का ही क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है और कार्बन का ब्रश यूज करने से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्त हम ये जान लेते हैं कि आखिर कार्बन ब्रश का इस्तेमाल करना हमें क्यों ज़रूरी होता है। आप देख सकते हैं दोस्त, ये एक आर्मेचर है, या हम इसे कम्यूटेटर भी कहते हैं, और ये एक स्टेटर हो गया और इसे हम रोटर कहते हैं, या कहे तो इसे हम रोटर ही कहते हैं, जो स्टेटर के अंदर में रहता है और ये घूमता है। और ये जो आपको आर्मेचर दिखाई दे रहा है और इसी आर्मेचर पे इसके दोनों साइड पे ब्रश लगाया जाता है। एक्चुअली में दोस्त जो कार्बन ब्रश होता है वह सप्लाई लेने और देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आपको रोटर दिखाई दे रहा है, इस रोटर पर एक कार्बन ब्रश इस साइड में और एक कार्बन ब्रश इस साइड में लगाया जाता है, जिससे जो है इसको सप्लाई मिलता है और ये जो रोटर है ये घूमना स्टार्ट करता है। आर्मेचर है, इस आर्मेचर पे हम कोई वायर को कनेक्ट अगर करेंगे तो इससे हमारा नुकसान ये होगा कि जब ये घूमेगा तो ये जो सप्लाई इसको मिल रहा होगा वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आप वायर इसमें कनेक्ट करेंगे वो घूमने के बाद जो है टूट जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इसलिए इसे प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलेगी और ये काम नहीं कर पाएगा। तो दोस्त इस समस्या से निपटने के लिए कार्बन ब्रश का इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण से दोस्त ये जो कार्बन ब्रश इस साइड पे लगा रहता है, जिससे इस आर्मेचर को या कम्यूटेटर को सप्लाई मिलता रहता है और ये हमारा रोटर जो है स्टेटर के अंदर घूमता रहता है। तो विशेष करके दोस्त जो कार्बन ब्रश इस्तेमाल किया जाता है वह सप्लाई लेने और देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसका इस्तेमाल कई जगहों पर किया जाता है। डीसी मोटर में किया जाता है, डीसी जनरेटर में किया जाता है, जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसमें भी वेरी करने के लिए किया जाता है। इंडक्शन मोटर में एक मोटर होता है जिसे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कहा जाता है, ये इस मोटर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो एक एसी मोटर होता है। मशीन में भी कार्बन ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है, जो दीवार को होल करने के लिए या लोहे की चादर को होल करने के लिए किया जाता है। ग्राइंडर हो गया, कटर हो गया, इन सारी चीज़ों में दोस्त जो है कार्बन ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें जो हमारा एक स्टेटर होता है और इस स्टेटर के अंदर जो रोटर लगा रहता है और उस रोटर के दोनों साइड में एक कार्बन ब्रश लगा रहता है, जिसके कारण से उसे सप्लाई मिलता रहता है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं दोस्त, ये हमारा पूरा मोटर का बॉक्स हो गया, और यहाँ पे जो आपको ब्लैक कलर के दिखाई दे रहा है ये हमारा कार्बन ब्रश है, और इस साइड में भी जो आपको ब्लैक कलर के दिखाई दे रहा है ये कार्बन ब्रश है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्त ये कम्यूटेटर हो गया, जिसे हम आर्मेचर भी कहते हैं। और ये जो आपको डीसी मोटर दिखाई दे रहा है दोस्त, इस डीसी मोटर में भी आपको दो ब्रश लगे दिखाई दे रहे होंगे, जिसकी हेल्प से दोस्त जो है ये रोटर काम करता है। और इस तरह का आपके पास कटर भी होगा, तो इस जब ढक्कन को आप खोल के देखिएगा तो इनके दोनों साइडों में आपको कार्बन ब्रश दिखाई देगा, जो आर्मेचर को सप्लाई देता रहता है। मेन क्वेश्चन है वो ये है कि आखिर हम मोटर में कार्बन का ही ब्रश क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसके जगह पे हम दूसरा मटेरियल क्यों यूज नहीं करते हैं, इसका रीज़न क्या है। और सबसे पहला जो रीज़न है दोस्तों वह है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बन इज हाई, यानी जो कार्बन होता है दोस्त उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर मटेरियल। जैसे कि अगर हम कॉपर इस्तेमाल करते हैं दोस्त, तो अगर टेम्परेचर अगर 1000 से एबव होता है तो कॉपर जो हमारा दोस्त वह धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगा, यानी पिघलने लगेगा, जबकि कार्बन होता है दोस्त वह 3500 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर पहुंचेगा, यानी उतना हीटअप होगा, तब जाके ये मेल्ट होता है यानी पिघलता है। तो सबसे पहला रीज़न ये है टेम्परेचर को सहन करने की जो शक्ति है वो कार्बन को बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब हम लोड डालते हैं तो क्या होता है दोस्त कि जो आर्मेचर लगा रहता है उस आर्मेचर पर जो कार्बन ब्रश होती है वो इसमें फ्रिक्शन होते रहता है, और फ्रिक्शन होने के कारण से वो काफ़ी हीट हो जाता है, यानी ज़्यादा टेम्परेचर सहने की क्षमता नहीं होगा। तो जो मटेरियल हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, यानी कॉपर इस्तेमाल करेंगे या कोई और मटेरियल जब हम इस्तेमाल करेंगे, तो उससे हमारा नुकसान ये होगा कि वो बहुत जल्दी ही मेल्ट हो जाएगा, यानी ख़राब हो जाएगा। और दूसरा जो पॉइंट है कि कार्बन इज सॉफ्ट एज कम्पेयर टू कॉपर। कहने का मतलब दोस्त ये है जो कार्बन होता है दोस्त वो कॉपर से सॉफ्ट होता है, यानी वो नरम होता है, क्योंकि यहाँ पे जो कम्यूटेटर है दोस्त इन दोनों साइडों में आपको ब्राउन कलर में आपको ये ब्रश दिखाई दे रहा है, ये इसके टच में रहता है, और जब ये चलता है तो ये कार्बन ब्रश हमारा धीरे धीरे घिसना स्टार्ट करता है। तो इसलिए दोस्त हम यहाँ पर कार्बन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि ये कार्बन जब हमारा घिसता है
कार्बन अगर घिसता है तो दोस्त हम इसको बहुत ही कम दामों में यानी 35 रुपया या 40 या 50 रुपया के आसपास से आपको कार्बन ब्रश मिलता है, आप बदल सकते हैं। लेकिन दोस्त अगर आर्मेचर ख़राब हो जाता है तो ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। कार्बन हम यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह कॉपर के अपेक्षा सॉफ्ट होता है और यहाँ पर जब फ्रिक्शन होता है कार्बन जो है धीरे धीरे घिसता है, जिसके कारण से दोस्त जो हमारा कम्यूटेटर होता है यानी आर्मेचर होता है वो नहीं घिसता है, यानी वो सही रहता है, जिसके कारण से दोस्त जो है सिर्फ हमारा कार्बन ब्रश ही घिसता है और उस कार्बन ब्रश को हम फिर से चेंज कर सकते हैं, इससे हमारा कॉस्ट कम लगता है। जबकि अगर हम कॉपर का या किसी और मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट दोस्त जो है आर्मेचर को देखने को मिलेगा, जिससे आर्मेचर हमारा बहुत जल्दी ख़राब होगा, क्योंकि वो जो मटेरियल है वो थोड़ा सा हार्ड है जबकि कार्बन जो है वो सॉफ्ट है और ये इसके टच में रहता है, जिससे ये थोड़ा सा ये घिसता रहता है और आर्मेचर हमारा सेफ रहता है। इसके अलावा मैं एक और पॉइंट आपको बता देता हूँ कि जितना भी छोटा मोटर होता है, जो कटर हो गया, ग्राइंडर हो गया, या जितना भी छोटा मोटर होता है उसमें जो ब्रश लगा रहता है वो कार्बन का होता है, और जितना भी बड़ा मोटर होगा उसमें जो ब्रश देखने को मिलेगा वो आपको कार्बन प्लस ग्रेफाइट का मिलेगा। और तीसरा जो यूज है दोस्त वह है निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब दोस्त ये है कि ये जो कार्बन ब्रश है जब चलता है तो ये आर्मेचर के कांटेक्ट में रहता है। जब आर्मेचर के कांटेक्ट में रहता है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीटअप होता है और बहुत ज़्यादा स्पार्क भी होता है। तो जब स्पार्क होता है तो उस कंडीशन में ये कार्बन जो है वो काफ़ी हीट हो जाता है, और हीट होने पे ये इस तरह से काम करता है कि दोस्त जैसे जैसे इसका हीट बढ़ते जाता है वैसे इसका रेजिस्टेंस यानी करंट को सप्लाई देने की जो अवरोधक क्षमता है यानी रोकने की जो क्षमता है वो भी घटने लगता है, जिसके कारण से जब हीट बढ़ने लगता है तो करंट का जो रोकने की क्षमता है वह इसका घटते जाता है, जिसके कारण से जब हीट बढ़ता है तो करंट को रोकने की जो क्षमता है दोस्तों वह भी इसका घटने लगता है। दोस्तों जब हीट बढ़ता है तो आर्मेचर को करंट जो है सही मात्रा में और बहुत अच्छा तरीका से मिलता है, तो इसलिए भी दोस्त इसका इस्तेमाल किया जाता है। और चौथा दोस्तों नो लुब्रिकेशन यूज, यानी इसे लुब्रिकेशन करने के लिए हमें कोई मटेरियल या किसी भी लुब्रिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ता है। जैसे कि दोस्तों मोटर होता है, उस मोटर में जब हमारा रोटर आता है और उस रोटर में हम बैरिंग लगाते हैं और उस बैरिंग को हम लुब्रिकेंट करते हैं ग्रीस लगा के। लेकिन दोस्त यहाँ पे जो कार्बन ब्रश इस्तेमाल किया जाता है इसमें हमें कोई लुब्रिकेंट की ज़रूरत नहीं होता, ये सेल्फ लुब्रिकेंट होता है, इसमें हमें तेल या मोबिल वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।